स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं ना, उसको काफ़ी एडवांटेज है उसमें। ऑफिस ही होता है ना, बस उनको टेबल हो गया प्रॉपरली, उनको ग्लासेस हो गया, ये हो गया, लेकिन नया क्यों लाना है हम लोग को? आपका तो 1.5 लाख में बनाया, मैं तो 60,000 में 50,000 में बना के ले लिया, और आप क्वालिटी देखेंगे तो उससे कई गुना अच्छा है। पर्यावरण के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं ना, वो हम लोग सोच के इसमें आए हुए, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ ऐसा होता है कि काफ़ी वेस्ट में जाता है, वो देश के लिए भी हानिकारक है और कस्टमर को तो बेनिफिट उसका है डेफिनेटली। हम लोग जितना हो सके हम लोग कि छोटा सा योगदान हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं देश को, कि कोई मटेरियल बाहर जावे, वो डंपिंग में ही जाने वाला है वो चीज़, वो हम लोग रीयूज़ करते। और सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है उसमें स्टार्टअप वाले को, जो स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं ना, उसको काफ़ी एडवांटेज है उसमें, क्योंकि लेके जाता है बंदा, वो प्रॉपरली कॉर्पोरेट ऑफिस बनाता है उसमें, वहाँ से अच्छा से। और सबसे एडवांटेज क्या है उसमें कि कभी उसने छोटा ऑफिस बना लिया और उसका बिजनेस बढ़ गया, तो बड़ा ऑफिस करने के लिए उनको आसान हो जाता है कि चलो बाबा रिजनेबल में आया है, लेट्स सी, आधा मटेरियल उसमें यूज़ कर देंगे, आधा मटेरियल नया खरीदेंगे, हो जाएगा। अदरवाइज आप कस्टमाइज बनाएंगे, पूरा फिक्स करेंगे, वहाँ पर करेंगे, तो बड़ा सोचेंगे भी नहीं आप बड़ा करने का कैसा करेंगे, यार इतना खर्चा कर लिया उसको, अराउंड एक 20 लाख 25 लाख रुपये तो ऐसे ही लोग खर्चा कर देते हैं। वही कॉस्ट हम लोग 10 लाख में कर देंगे, तो लेटेस्ट सी, चलो उसमें से 50% भी हमारा यूज़ हो गया, तो कस्टमर को काफ़ी का एडवांटेज मिल जाता है। दिस इज द 5 लाख या 2 लाख रुपये, दिस इज द बिग अमाउंट उनके हिसाब से स्टार्टअप वाले के लिए। हम लोग काफ़ी कम से कम 10 साल वो इंडस्ट्रीज में था मैं। उसके बाद मैं सोचा कि उसमें रिजनेबल कैसा होना चाहिए उनको। ऑफिस ही होता है ना, बस उनको टेबल हो गया प्रॉपरली, उनको ग्लासेस हो गया, ये हो गया, लेकिन नया क्यों लाना है हम लोग को? और उनकी वजह से थोड़ा मैं मार्केट घूमता था, जाता था मैं, तो काफ़ी चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती थी मार्केट में, लेकिन वो कहाँ पर ग्लास पड़ा हुआ है, कहाँ पर चेयर्स पड़े, कहाँ पर टेबल्स है। फिर मैं सोचा कि वो हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे हम लोग, और किसी को बताएंगे कि वो हम लोग रिफर्बिश में कर सकते हैं क्या, या फिर उसमें यूज़ ग्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या। लेकिन 1-2 कस्टमर में उनको एक्सप्लेन भी किया कि आपका कॉस्ट नॉर्मली आपका 1 लाख रुपये जाता है, तो आपको अराउंड अप्रॉक्सीमेट आपको 60,000 या 50,000 में डेफिनेटली आपका सेम क्वालिटी और उसके अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा करके। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था ऐसा ही, उनको बोला मैं बना के देता हूँ, जो पैसा देना है नहीं देना लेट्स सी, बाद में बात की। फिर वहाँ से शुरू किया उनका मैं, जो ग्लास मार्केट से लेके आया, टेबल्स लेके आया, विड्रॉ ड्रॉवर्स लेके गए, कुछ चेयर्स दे दिया, और इतना क्वालिटी उसका अच्छा था, ब्रांडेड था। दिस द एग्जांपल इज़ हैवर्थ है, विक्ट्रा है चेयर्स में, ओकुमुरा है, ये सब चेयर्स इतने अच्छे मार्केट में है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट से आते हैं। जब भी कॉर्पोरेट बंद होता है या क्योंकि यहाँ पर दूसरी का शिफ्ट होता है, अभी कॉर्पोरेट कैसा होता है, वहाँ से बंद शिफ्ट होने के बाद ये पूरा मटेरियल ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, और फिर वो मटेरियल हम लोग जब भी वहाँ से लेके आते थे, लेकिन हम लोग इतना बल्क में क्वांटिटी नहीं ला सकते थे। फिर उनका एक ऑफिस बनाया हमको, हम लोग ने इतना ऑफिस ने अप्रिशिएट किया वही बिल्डिंग में कि इतना कॉस्टिंग में और रिजनेबल कॉस्ट में आ गया करके। तो उसके बाद में फिर हम लोग ऐसा अलग अलग कस्टमर का रिक्वायरमेंट आने लगा। वो भी बताता था कि देखो मेरा ऑफिस कितने में बना है, देखो कितना बना होगा, आपका तो 1.5 लाख में बनाया, मैं तो 60,000 में 50,000 में बना के ले लिया, और आप क्वालिटी देखेंगे तो उससे कई गुना अच्छा है। फिर मैं बोला ये चल जाएगा बंद, ये मार्केट में अच्छे से चल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर लाना है, रखना है मटेरियल। फिर बाद में मैं क्या करता था, वहाँ से किधर से फ़ोटो निकालता था, किसी को दिखाता था कि ये वाला ऐसा अच्छा मटेरियल है करके। लेकिन उनको डिसीजन लेने के लिए 2-4 दिन 8 दिन जाता था, तो वो कन्फर्मेशन मिलता था, बाद में वहाँ पर जाता तो बेचा जाता था वो। फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होता था और कस्टमर का भी विजन जो उन्होंने देखा था वो नहीं मिलता था। फिर मैं सोचा कैसा करें उसको। फिर हम लोग ऐसा जो अच्छा चीज़ हम लोग ऐसे ही किधर पार्किंग में रखते थे, कभी घर में रखते थे, कुछ इधर रखते थे। वो रखने के बाद भी किसी का रिक्वायरमेंट, किसी को बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, वो एक प्रॉब्लम होने लगा। वो करते करते फिर उसको क्या किया जाए, फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करना चालू किया कि कस्टमर का क्या चाहिए उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करके देंगे। फिर ऐसा 1, 2, 3 ऑफिस बन गया। उसके बाद में छोटा सा हम लोग एक शॉप लिया, अराउंड एक 500 स्क्वायर फीट का लिया होगा मैं। तो उसमें भी 2 पार्टनर थे, उनको बोला थोड़ा सा मेरे जगह दे दो, 200-250 स्क्वायर फीट का, मेरा छोटा सा मटेरियल रखूँगा मैं वहाँ पर। फिर कस्टमर को वहाँ पर लेके जाता, दिखाता था ये तुम्हारा टेबल है, ये चेयर है, ये छोटे छोटे ऑफिस बन सकते हैं आपका। इसमें ग्लासेस रहता था, वो पार्किंग में ग्लास रहते थे।
वहाँ पर देख के जाते थे, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके लैमिनेट्स वगैरह चेंज करके या थोड़ा क्लीन करके उनको करवा के देते थे। तो सब लोग काफ़ी इतना खुश हो जाते थे ना, इतना सबको बताते देखो कितना अच्छा सा है करके। तो मार्केट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट एक 50,000 का टेबल होगा ना, ऑलमोस्ट हम लोग 25-30,000 में हम लोग देते थे उसको, या 20,000 में देते थे उसमें। लेकिन मैं बोला बल्क में मंगाऊंगा तो उसमें और भी सस्ता कस्टमर को मिलेगा। फिर धीरे धीरे और 1,000 स्क्वायर फीट का लिया, फिर बाद में 2,000 स्क्वायर फीट का लिया। उसमें ऐसा करते 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 गया और कस्टमर बनते गया, रिपीट कस्टमर। जैसे कि कोई भी एक लेके गए और वो दूसरा बंदे को बोलता अरे यार मैं आपको जगह लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, देखो ज़बरदस्त जो बढ़िया मटेरियल है वहाँ पर, वो होता है ना। और जो कस्टमर बोलते हैं ना कि उनका रिकमेंड से आया करके बहुत खुशी होती है, चलो हम लोग जो कर रहे हैं ना काफ़ी अच्छा से कर रहे हैं। और कोई कस्टमर अपना पैसा खर्चा करके अपना गाड़ी में बिठा के वहाँ पर लेके आता है और दिखाता है, अरे देखो इधर से लो, उधर से क्यों लेते रहे तू, नया नया मटेरियल क्यों ले रहा है तू। वो जो खुशी होती है ना वहाँ पर आने के बाद, जो बताते हैं ना वो जो मैं लेके आया उसको, और वो बोलते हैं कि देखो उसने मेरे को लेके आया, उसने थैंक्स लॉट। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जिसका उनका जब इनॉग्रेशन होता था वहाँ पर कस्टमर आते थे, हर एक इनॉग्रेशन में मेरे 4 कस्टमर मिलते थे। तो 4 कस्टमर मिलते थे, उनको वापस उनको हम लोग प्लानिंग करके देते थे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो कस्टमर ऑफर लाता था। ऐसा धीरे 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 हम लोग फंड भी जनरेट होने लगा अच्छे से। फिर और 2,000 स्क्वायर फीट का लिया। फिर हम लोग किधर देखते थे कि इसका 5,000 स्क्वायर फीट होगा तो हम लोग 2,500 स्क्वायर फीट दे दो। तो इसके साथ करते 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 अभी जो है हम लोग अभी एक अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा वेयर हाउस हो गया है। नॉर्मली मैं सबको मैं सजेशन देता हूँ कि मटेरियल लेके जाओ आप और अपने हिसाब से करा के ले लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है आपके पास कोई तो डेफिनेटली हमारा टीम है। हमारा टीम ऑलमोस्ट 40-45 लोग हमारे पास है टोटल। अराउंड मुंबई में हम लोग 100-150 लोग हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अलग अलग एसोसिएट है, उनके पास से हम लोग एसोसिएट करके फिर उन लोग हमको अरेंज करवा के देते हैं। मटेरियल का कॉस्ट ये वाला है और लेबर का कॉस्ट ये वाला, इंक्लूडिंग लेबर दिस कॉस्ट एंड ओनली मटेरियल इज दिस कॉस्ट। ऐसा करके हम लोग दे देते हैं। उसमें हमारा इन हाउस टीम है, वो प्रॉपर्ली उसका गुणवत्ता बढ़ाते हैं हम लोग अच्छा से। उसको जो भी होगा अपना एक डिपार्टमेंट है, उसको QC डिपार्टमेंट भी हमारा है, वहाँ पर चेक करते लेते हैं। उसके बाद में जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट होगा, कुछ होगा, उसको पॉलिश वगैरह करना होगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा, उसको कम ज़्यादा करना होगा, तो हम लोग इन हाउस है, हमारा CNC मशीन है हमारे पास, राउटर्स है हमारे पास, तो उसमें वो पॉसिबल होता है। उसमें लगता नहीं है आपको कि रिफर्बिश नहीं है, लेकिन आपको पता है रिफर्बिश करके आप उसको देखेंगे। लेकिन अदरवाइज कस्टमर आएगा, कोई आपका क्लाइंट आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर लगेगा नहीं उसको रिफर्बिश है। इतना उसका क्वालिटी इतना अच्छा रहता है, आप सोच नहीं सकते कि कभी भी उसका ऑलमोस्ट एक 10 साल तो आपको कुछ करना नहीं, वहाँ पर कुछ भी होगा नहीं, शेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास अभी 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा पड़ा हुआ है मटेरियल। आप कोई भी मटेरियल आप जाके देखिए, कोई भी मटेरियल ऐसा बेंड नहीं है, शेक नहीं है, कोई फुगा हुआ नहीं है, और ओपन में पूरा मॉइस्चर है, सब कुछ है हमारा यहाँ पर, तभी कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन बाकी का अदरवाइज लोकल फर्नीचर देखेंगे उसमें तो थोड़ा दिन रखेंगे ना तो भी उसका वो बेंड हो जाता है, फिर वो शेक हो जाता है, अदरवाइज उसका फूगना चालू हो जाता है उसमें। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा पक्का। चैलेंजेस तो काफ़ी लोगों को हम लोग कॉन्फिडेंटली बोलते थे कि हम लोग ऐसे ही बना के देते, लेट्स सी, अब नहीं पसंद आएगा तो मैं निकाल के लेके जाऊँगा, तो उसमें क्या चेंजेस करना है, क्या मॉडिफिकेशन करना है करके हम लोग सब इन हाउस होते हुए हम लोग इतना ज़्यादा कस्टमर को कन्विंस करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली बताते थे उनको, चलो आपका हो गया ना, ये पूरा बना के देता हूँ, लेट्स सी, आपको नहीं पसंद आएगा तो हम लोग लेके जाएंगे वापस। वो हम लोग कॉन्फिडेंटली उनको बोलते थे। वो उसके बाद में फिर धीरे धीरे उनको जो पूरा प्रॉपरली लग जाता था, उसको क्वालिटी देखते थे, फिर बाद में वो बिलीव करने लगे। एक 5-10 ऑफिसेस हम लोग बनाया ना, उसमें थोड़ा दिक्कत ही आई। उसके बाद में फिर शुरू हो गया, लोग भी हम लोग को बिलीव करने लगे और देखते भी थे। कोई भी बिल्डिंग में हम लोग गया तो उसमें एक ऑफिस बनाया तो कम से कम उसमें 4 ऑफिस हम लोग बनाने के मिलते थे, और फास्ट होता है काम, उसमें फास्ट होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज था। क्योंकि कस्टमर ने अभी रेंट पे ले लिया तो 2-2, 3-3 महीना उनका रेंट बढ़ते जाएगा, करते रहेंगे और काम आदि उधर कारपेंटर करते रहेगा, वो नहीं होता है हमारे पास। ऐसे तो महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट जा रहा है मेरा मटेरियल, ऑलमोस्ट बेंगलोर, इसमें कोल्हापुर जा रहा है, कर्जत जा रहा है, कसारा जा रहा है। फार्म हाउस में तो काफ़ी मटेरियल मेरा जाता है। ऑफिसेस में तो नई मुंबई तो काफ़ी ऑफिसेस हम लोग बना लेते हैं और जल्दी फास्ट होता है। जैसे कि हम लोग 2 महीने में जो ऑफिस आपका बनाना होगा तो अगर हम लोग 15 दिन में बन जाता है हमारा ऑफिस। हम लोग जब भी सेल्स के लिए बोले तो फेसबुक हम लोग कैंपेन करते हैं, इंस्टाग्राम कैंपेन करते हैं, एग्जीबिशन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे नेटवर्किंग है मेरा अलग अलग ग्रुप से, जैसे कि एक सैटरडे क्लब करके है, BNI है, उसी में हमारा काफ़ी वहाँ से नेटवर्किंग होता है और एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, वहाँ से बिजनेस मिलते रहता है हम लोग को। रिफर्बिशन आप फील करने के बाद ही आप खरीदेंगे, ये पक्का है। ऑनलाइन आने दीजिए, कुछ भी आने दीजिए, आप ऑनलाइन में कोई छोटा मोटा चीज़ खरीदेंगे,
लेकिन कुछ बिग साइड का कुछ भी रहेगा तो फील करने के बाद ही आप खरीदेंगे। तो पब्लिक कस्टमर आते हैं मेरे पास, सब देखते हैं, उसको फील करते, फिजिकली देखते हैं और लेते हैं उसमें, इसलिए वो चैलेंजिंग नहीं है। नहीं, अभी तो मुंबई में तो ऐसे ऑलमोस्ट अभी देखा जाएगा तो एक ही जगह पे सब इतना मटेरियल है, तो हमारा सोनारसी है या तो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो पक्का लेके जाएंगे, ये पक्का है।